दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बच्चों विधायिका, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उसे देखे, फिर पार्ट नंबर 2 को क्या करें, स्टार्ट करें। पार्ट नंबर 1 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर रखे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया का कोई 4 चरण को बताना है। ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। पेपर में क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, इसको अच्छे से समझना है। आंसर है, कानून बनने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्था से गुजरना पड़ता है। विधेयक क्या होता है बच्चों, विधेयक क्या होता है, ध्यान रखें। कानून बनने से पहले जितने सारे प्रोसेस होते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। जब लास्ट में राष्ट्रपति का साइन हो जाता है वही विधेयक क्या बन जाता है बच्चों, कानून बन जाता है। तो ध्यान रखें, राष्ट्रपति के साइन होने से पहले जितने सारे प्रोसेस होते हैं कानून बनने में, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विधेयक कहलाती है। फिर से आंसर को रिपीट कर देते हैं, वहीं बोलना चाह रहा है, कानून बनने की प्रक्रिया में किसी भी विधेयक को कई अवस्था से गुजरना पड़ता है। पहले हो सकता है कि राज्यसभा या सभा में जाए, लेकिन ध्यान रखें ऐसे से जो रिलेटेड जो कोई भी कानून बनता है तो पहले सबसे पहले किस में जाता है, लोकसभा में जाता है। उसके रिलेटेड अगर नहीं रहता तो कहीं भी जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन में जा सकता है। लेकिन धन रिलेटेड होता है, पैसे रिलेटेड होता है, तो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो ध्यान रखें बच्चों किस में जाता है, लोकसभा में जाता है। कानून बनने की प्रक्रिया में किसी भी विधेयक को कई अवस्था से गुजरना पड़ता है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप विधेयक कहते हैं। जो कानून बनने से पहले जितने सारे प्रोसेस से जो गुजरता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, विधेयक कहते हैं। वही बात को यहाँ पे लिखा है, प्रस्तावित कानून के प्रारूप को। जब कानून नहीं बनता है, कानून बनने से पहले जितने सारे प्रोसेस होता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, विधेयक कहलाता है। विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ध्यान रखें, जो विधेयक होता है वह संसद के कोई भी सदन, या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो, दोनों सदन में कोई भी सदन में पहले जा सकता है। इस बात को ध्यान रखें कि विधेयक में क्या होता है बच्चों, संसद के किसी भी सदन में जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें बच्चों, पैसे से जो रिलेटेड अगर नियम कानून बनता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो लोकसभा में जाता है। इस बात को ध्यान रखें। अगला पॉइंट लिखा हो, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक का मतलब बताया, जब पैसे से रिलेटेड जो भी कानून नियम बनता है तो सबसे पहले सिर्फ किस में जाता है बच्चों, लोकसभा में ही जाता है, राज्यसभा में नहीं जाता। वही बात लिखा है कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक का मतलब जो पैसे से जो रिलेटेड कोई भी होता है वह कहाँ जाता है, सिर्फ लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में नहीं जाता। वही बात को क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पॉइंट को फिर से समझे, धन विधेयक को सिर्फ मतलब केवल होता है लोकसभा में ही क्या कहता है, प्रस्तुत किया जाता है। जब एक सदन से विधेयक पास हो जाता है, मान लेते कि राज्यसभा या लोकसभा से किसी एक सदन से जब पास हो जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। मान लेते कि पहले लोकसभा में गया, लोकसभा से जब कोई भी पास हो जाता है विधेयक तो कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा में सबसे पहले जाता है, अगर राज्यसभा में पास हो जाता है कहाँ जाएगा बच्चों, लोकसभा में जाएगा। वही बात लिखा हुआ, जब एक सदन से विधेयक पास हो जाता है, कोई भी सदन हो सकता है, तो दूसरे सदन में उसे क्या करता है, भेजा जाता है। जब दूसरे सदन से भी विधेयक पास हो जाता है तब लास्ट में किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो वही बात इसमें बच्चों लिखा हुआ, जब कोई भी विधेयक अगर लोकसभा में पहले चली जाती है तो लोकसभा से अगर पास हो जाता है तो अब कहाँ जाएगी, राज्यसभा। अगर राज्यसभा से भी पास हो जाती है तो कहाँ जाएगी, लास्ट में ध्यान रखें बच्चों किसके पास जाती है, राष्ट्रपति के पास जाती है। अगर सबसे पहले अगर राज्यसभा में जाएगी तो राज्यसभा से जब पास हो जाएगा तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद सबसे लास्ट में कहाँ जाएगा बच्चों, राष्ट्रपति के पास जाएगा। लास्ट में लिखा, यदि राष्ट्रपति स्वीकृति मिल जाती है, स्वीकृति मतलब जब अनुमति मिल जाती है तब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद वही विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। उस प्रोसेस को फिर से रिपीट कर देते, जितने सारे प्रोसेस हुए बच्चों, बनने से पहले विधेयक को बहुत सारे रास्ते से गुजरने पड़ते हैं। पहले अगर सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी भी दोनों सदन में से किसी भी सदन में जा सकता है। मान लेते हैं कि पहले सबसे पहले राज्यसभा में गया तो राज्यसभा से अगर पास हो जाती है तो लोकसभा में जाती है, लोकसभा से भी पास हो जाती है तो किसके पास जाती है बच्चों, राष्ट्रपति के पास जाती है। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर दिया तो वही विधेयक क्या बन जाती है, कानून बन जाती है। इस प्रोसेस को ध्यान से समझे। नंबर 12 में बच्चों गिवन है, विधायिका सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसको क्या करना, स्पष्ट करना है। विधायिका सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसको क्या करना बच्चों, स्पष्ट करना, बताना कि महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या बच्चों, कानून निर्माण। संसद में ही कानून का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। पहला तर्क देंगे बच्चों, पहला जो पॉइंट है इसमें कानून निर्माण, संसद में ही क्या होता है, कानून निर्माण किया जाता है। बजट
पारित करना। दूसरा क्या बच्चों, बजट पारित करना। संसद में ही बजट क्या होता है, पारित किया जाता है। बजट का मतलब होता है बच्चों, कोई भी अगर सरकारी अस्पताल, स्कूल कुछ भी बना जाता है, उससे जो पैसा जो खर्च होता है तो सबसे कहाँ से लिया जाता है, तो संसद में ही पारित होता है। सरकार पर नियंत्रण, संसद सरकार पर नियंत्रण रखता है। यहाँ सरकार के कार्यों को विपक्ष जो होते हैं वो विरोध का क्या करते हैं, दर्ज करते हैं। अगर सरकार पर नियंत्रण, संसद क्या करती है, सरकार पे नियंत्रण करती है। इसी बात को लिखा हुआ है, संसद क्या करती है, सरकार पे नियंत्रण रखती है। यहाँ सरकार के कार्यों पर विपक्ष पार्टी क्या करती है, दर्ज करती है। चौथा ध्यान रखें बच्चों, संविधान में संशोधन। यहाँ संविधान में कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है तो विधायिका के जरिए ही क्या होता है, संशोधन किया जाता है। जितने सारे काम है बच्चों कहाँ होता है, संसद में होता है। इसी बात को लिखा है कि संविधान में अगर कोई बदलाव करना है, यदि संविधान में कुछ बदलाव की अगर आवश्यकता है तो विधायिका के जरिए ही क्या होता है, संशोधन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से समझे और अच्छे से याद करें। और इसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो इसे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या करें, बताना है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना बच्चों, 250 है, जिसमें से 238 राज्यों द्वारा निर्वाचित क्षेत्र और 12 क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो ध्यान रखें बच्चों, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या क्या है, 250 है, जिसमें 238 क्या होता है, राज्यों द्वारा निर्वाचित क्षेत्र होता है। 12 कौन करता है बच्चों, तो ध्यान रखें राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, मनोनीत किया जाता है। कुल सदस्यों की संख्या कितना राज्यसभा में, तो ध्यान रखना बच्चों 250 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है क्वेश्चन है बच्चों, लोकसभा की सदस्यों की संख्या बताइए। इसका आंसर है लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना, 552 है, जिसमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ध्यान रखें बच्चों, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है, जबकि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना, 552 है, जिसमें से 2 राष्ट्रपति क्या करता, मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है, राज्यसभा किसी समान विधेयक को, विधेयक का मतलब जो कानून बनने से पहले जितने सारे प्रोसेस होते हैं वही प्रोसेस क्या कहलाते हैं बच्चों, विधेयक कहलाते हैं। तो लिखा हुआ राज्यसभा किसी समान विधेयक को अपने पास कितने समय तक रख सकता है, तो इसका आंसर है बच्चों 6 महीने तक क्या कर सकता है, वो रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है, अनुच्छेद 312 में प्रावधान क्या है। बोलना चाह रहा है कि अनुच्छेद जो 312 उसमें क्या लिखा गया हुआ है, तो ध्यान रखना कि राज्य सूची के विषय पर क्या बच्चों, राज्य सूची के विषय पर यदि परिवर्तन करना है तो राज्यसभा की सहमति लेना क्या है, आवश्यक है। राज्य सूची क्या होता है बच्चों, राज्य सूची का मतलब होता है कि राज्यों द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, जो राज्यों द्वारा कुछ भी जो बनाया जाता है वह राज्य सूची के अंदर आता है। तो बोलना चाह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर यदि कोई परिवर्तन है तो उसमें राज्यसभा की सहमति लेना क्या है, अनिवार्य है या आवश्यक है। यही बात किसमें लिखा बच्चों, अनुच्छेद 312 में लिखा गया हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखें भारतीय संविधान में 3 तरह का सूची है। एक पहला संघ सूची, संघ कोई भी नियम कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है। जितने सारे नियम कानून जो केंद्र बना सकता है वही क्या कहलाते हैं, संघ सूची के अंदर आते हैं। राज्य सूची के अंदर ऐसे कानून आते हैं जो सिर्फ क्या कर सकते हैं, राज्य ही बना सकते हैं। समवर्ती सूची ऐसे सूची होते हैं जिसमें से दोनों का अधिकार है, राज्य का भी अधिकार है साथ साथ संघ का भी अधिकार है। उस तरह को सूची को बोलते हैं समवर्ती सूची। जैसे कि बच्चों एजुकेशन के मामले में कोई अगर नियम कानून बनाना है तो उसमें क्या बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है, साथ साथ क्या बना सकता है बच्चों, संघ भी बना सकता है। सूची में ध्यान रख, राज्य सूची ऐसी सूची है जिसमें क्या करता है, राज्य ही सिर्फ कानून बना सकती है। उस तरह का सूची को बोलते हैं बच्चों। जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, भूमि रिलेटेड हो गया, किसके अंदर आते हैं, राज्य सूची के अंदर आते हैं। संघ सूची कहती है ऐसी सूची जिसमें कोई भी नियम कानून सिर्फ केंद्र बना सकती है। इस तरह का सूची को बोलते हैं बच्चों संघ सूची। संघ सूची में से पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी नियम कानून बनाना तो कौन बना सकता है बच्चों, ध्यान रखिए उसमें संघ सूची बना सकता है, केंद्र ही बना सकता है। तो इसका एग्जांपल याद करना, पैसे से रिलेटेड जो भी नियम कानून बनाता है, बैंक से रिलेटेड कोई भी नियम कानून बनता है वो संघ सूची के अंदर आता है। राज्य सूची में ध्यान रखना बच्चों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कानून नियम बनता है, भूमि से रिलेटेड कोई बनता है तो उसके अंदर आता है। समवर्ती सूची में ऐसा होता है जो दोनों बना सकता है, राज्य भी बना सकता है साथ साथ केंद्र भी बना सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताते हैं बच्चों एजुकेशन। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। इसी के साथ बच्चों विधायिका चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ वीडियो में बता रखे हैं। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी देते हैं बच्चों इस बात का। थैंक यू।